हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने अष्टम पाठ कर्मवीर कथा का हिंदी अर्थ पढ़ा, आज इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर को पढ़ने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पाठ का पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर बोलना है लेकिन यह देना है। पहला प्रश्न है, कर्मवीर कः अस्ति। कर्मवीर कौन है? तो इस पाठ में कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कः ग्रामः अस्ति। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में कौन से गांव है? तो भीखन टोला। अब आगे प्रश्न है, भीखन टोला ग्रामे शिक्षकः कम दृष्टवान। भीखन टोला गांव में शिक्षक किसे देखा? कम दृष्टवान, किसको देखा? तो दलित बालक को देखा। आंसर में होगा दलित बालकम। अगला प्रश्न है, कर्मवीरः राम प्रवेशः कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में कर्मवीर ने उन्नत स्थान अर्थात प्रथम स्थान को प्राप्त किया। तो आंसर होगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में कर्मवीर राम प्रवेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, केन कर्मवीरः उन्नतम स्थानम वाप। किस प्रकार कर्मवीर ने उन्नत स्थान को प्राप्त किया, प्रथम स्थान को प्राप्त किया? तो स्वाध्याय वशयन, स्वाध्याय के माध्यम से, कठिन परिश्रम के माध्यम से कर्मवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है, सिर्फ एक शब्द देना है, एक पद देना है आंसर में। जैसे पहला प्रश्न है, राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। यानी प्रश्न किया जा रहा है किम की जगह, ठीक है। तो राम प्रवेशस्य ग्रामस्य, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो उसके गांव का नाम था भीखन टोला। आंसर में लिखेंगे भीखन टोला। एक पद में आंसर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भीखन टोलाम द्रष्टुम कः आगतः। भीखन टोला देखने, द्रष्टुम देखने, कः आगतः कौन आए? तो शिक्षक आए थे भीखन टोला गांव को देखने के लिए। तो आंसर में लिखेंगे शिक्षक। अगला प्रश्न है, बालकः कस्य शिक्षण शिलाकृष्ट। बालक किसके शिक्षण से आकृष्ट हुआ, किसके पढ़ाई के सिस्टम को देखकर आकृष्ट हुआ था? तो शिक्षक के पढ़ाई को देखकर बालक आकृष्ट हुआ था। तो आंसर में लिखेंगे शिक्षकस्य। अगला प्रश्न है, स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्य कस्य ख्यातिम वर्धयत। स्नातक परीक्षायाम, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्यम प्राप्त कर कस्य ख्यातिम वर्धयत किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो स्व महाविद्यालय, अपने महाविद्यालय, अपने कॉलेज की ख्याति को बढ़ाया। किस परीक्षा में? तो स्नातक परीक्षा में। किस रूप में? तो प्रथम स्थान प्राप्त कर। अगला प्रश्न है, उद्योगिनम पुरुष सिंह का उपेति। उद्योगिनम यानी उद्योग करने वाले व्यक्ति, परिश्रम करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्ति होती? का उपेति, किस चीज की प्राप्ति होती है? तो लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति होती है परिश्रम करने वाले पुरुष को। तो प्रश्न किया जा रहा है, उद्योगिनम पुरुष सिंह का उपेति लक्ष्मी। आंसर में लिखेंगे लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए, यह प्रश्न परीक्षा में
2 अंक के लिए पूछे जाते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान से समझिए। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो फिर आपको बड़ा ही आसान लगेगा इन प्रश्नों का उत्तर देने में। जैसे आप देखिए, पहला प्रश्न है, भीखंटोला ग्रामः कुत्र अस्ति। हमें देना है एक पद में, यानी एक पद नहीं, सॉरी, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो पूर्ण वाक्य में देने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि प्रश्न कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए, प्रश्न वर्ड कहाँ है? कुत्र की जगह। ठीक है, कुत्र की जगह प्रश्न किया जा रहा है। कुत्र की जगह ही आपको सिर्फ आंसर याद रखना है, बिहार राज्यस्य दुर्गम प्रांते। एक शब्द आपको याद रखना। अब इनका अर्थ समझिए। प्रश्न है, भीखंटोला ग्रामः कुत्र अस्ति, यानी भीखंटोला गांव कहाँ है? तो कहाँ है? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत, दुर्गम क्षेत्र में भीखंटोला गांव है। तो आपको सिर्फ याद रखना है बिहार राज्य से दुर्गम प्रांते, और पूरा सिस्टम जितना भी है उन सभी सिस्टम का शब्द आपको सेम टू सेम लिख देना है। इस प्रकार पूर्ण वाक्य हो जाएगा। जैसे देखिए, सेम टू सेम क्या है? भीखंटोला, भीखंटोला, ग्राम तो ग्राम, कुत्र की जगह सिर्फ आपको याद रखना है बिहार राज्य से दुर्गम प्रांते, फिर अस्ति तो है कि नहीं? इस तरह से पूर्ण वाक्य का निर्माण हो जाता है। तो आपको याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है, समझना है अर्थ, और उन्हें याद रखना है कि भीखंटोला गांव कहाँ है? तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखंटोला गांव है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय कीदृशः शिक्षकः समागतः। प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षक आए? तो देखिए, यहाँ प्रश्न वर्ड कहाँ है? कीदृशः के जगह प्रश्न वर्ड किया जा रहा है। तो प्राथमिक विद्यालय में किस तरह के शिक्षक आए थे? तो नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समता वाले शिक्षक आए थे। तो आपको सिर्फ याद रखना है नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समता। बाकी जो वर्ड्स है, जो भी है, उस तरह सेम टू सेम आपको उतार देना है। तो इस प्रकार क्या होगा? प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न की दृश्य की जगह आंसर आप देंगे नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समता शिक्षक समागतः। बिल्कुल आसान है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक शब्द याद रखना है, नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समता शिक्षक समागतः। अगला प्रश्न, शिक्षकः कम शिक्षितुम आरभत। शिक्षक किन्हें या किसे शिक्षा देना आरंभ किया? तो शिक्षक दलित बालक को शिक्षा देना आरंभ किया। तो इस प्रकार आंसर होगा शिक्षकः दलित बालकम शिक्षितुम आरभत। सेम वर्ड्स, कम की जगह सिर्फ आपको याद रखना है दलित बालकम। ठीक है, शिक्षितुम आरभत, सेम टू सेम वर्ड देख करके शुद्ध शुद्ध लिखना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हमने वर्ड को गलत लिख डाला, फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छे मार्क्स के लिए आपको शुद्धता जरूरी है। संस्कृत में, हिंदी और संस्कृत, शुद्धता बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है, राम प्रवेशः कस्यां परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वा। प्रश्न किया जा रहा है कस्याम की जगह। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, सिर्फ कस्याम के जगह आपको याद रखना है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। तो इस तरह से इन प्रश्नों का आंसर हो जाएगा राम प्रवेशः केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वाप। राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। आगे प्रश्न है, कयोः अर्थाभावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालय प्रवेशम लभ।
प्रवेश मलभत कयो अर्थाभावे, किसके अर्थ अभाव में भी, रुपया के अभाव में भी राम प्रवेश महाविद्यालय, महाविद्यालय अर्थात कॉलेज में प्रवेश पाया। तो पिता के अर्थाभाव में भी उन्होंने क्या किया, कॉलेज में एडमिशन लिया। किस प्रकार, तो कुछ छात्रवृत्ति पाकर, कुछ छोटे बच्चों को पढ़ाकर जो धन अर्जित हुआ उन पैसों से महाविद्यालय अर्थात कॉलेज में प्रवेश पाया। तो इस प्रकार इस प्रश्न में आपको प्रश्न किया जा रहा है कयो की जगह, यानी किसके अर्थाभाव में। तो आपको याद रखना होगा सिर्फ पित्रो, ठीक है, एक वर्ड याद रखना है पित्रो। इस तरह से पूरा वाक्य क्या होगा, पित्रो अर्थाभावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालय प्रवेशम मलभत, यानी पिता के अर्थ अभाव में भी राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश पाया। आगे प्रश्न है, साक्षात्कारे समिति सदस्याः किम अर्थम प्रीतः अभवन्। साक्षात्कारे समिति के सदस्यों ने किम अर्थः क्या देखकर प्रीतः अभवन् प्रसन्न हुए। तो साक्षात्कारे समिति सदस्य उसके व्यापक ज्ञान को देखकर, साथ साथ परिवार की स्थिति को देखकर और उनके परिश्रम को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए थे। तो इस प्रकार इस प्रश्नों का आंसर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, साक्षात्कारे समिति सदस्या, यहाँ तक तो आपको देखकर आराम से लिख देना है। किम अर्थम, यानी कि इसके जगह आपको याद रखना है तस्य व्यापक ज्ञानेन तादृशे परिवार परिवेशे, उसके परिवार की स्थिति को देखकर, कृतेन श्रमे अभ्यासेन, श्रमेनाभ्यासेन का अर्थ हुआ श्रम और अभ्यास को देखकर, प्रीता अभवन यानी प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार इन प्रश्नों का आंसर याद कर लेना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखे जाते हैं। तो राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते, अपने राज्य में, केंद्र प्रशासन, केंद्र राज्य सरकार में, चौदृश्यते देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपेति। प्रश्न किया जा रहा है कहाँ, कीदृशम की जगह, यानी लक्ष्मी की प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो उद्योगिनम, यानी उद्योग परिश्रम करने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों का आंसर इस रूप में लिख सकते हैं, लक्ष्मी उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपेति। अब इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कहानी है तथा इस कथा की वास्तविकता क्या है। तो कर्मवीर कथा पाठ में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। फिर प्रश्न किया जा रहा है कि इस कथा की वास्तविकता क्या है। तो इस कथा की वास्तविकता है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य को किस प्रकार करना चाहिए, तो उत्साहपूर्वक सभी कार्यों को करना चाहिए। इस पाठ की वास्तविकता है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस प्रश्न के आंसर इस प्रकार देखिए, ध्यान से आप अगर इन्हें सुन लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर परिश्रम के माध्यम से वह सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। अतः हमें जीवन में आने वाले बाधाएं, परेशानियां आदि से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य, उत्साह और लगन से
अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि उत्साहपूर्वक किए गए कार्य पूर्णतः सफल होता है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक, उत्साह और लगन से करते रहना चाहिए और मेहनत के बल पर हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धन है एवं दलित जाति के हैं और विपरीत परिवेश में भी रहकर उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि उन्नति के मार्ग पर उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की ओर आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, साथ साथ विजय के पथ को प्रशस्त करती है। तो ऐसे कर्मवीर जो होते हैं वो हमारे आदर्श होते हैं। यह कर्मवीर कथा पाठ में 5 वाक्यों में परिचय लिखना था। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कौन है तथा उन्होंने किस प्रकार यश अर्जित की, ख्याति को प्राप्त किया। तो कर्मवीर एक दलित बालक था जिसका नाम राम प्रवेश राम है। उसने किस प्रकार यश को प्राप्त किया, तो उसने भारतीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने अध्ययन एवं विषय के विस्तृत ज्ञान के कारण उच्च स्थान को प्राप्त किया। अब अगला प्रश्न है, भीखनटोला गांव कैसा गांव है। तो भीखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्राय निर्धन और अशिक्षित हैं, साथ साथ कष्टमय जीवन यापन करने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। कुछ निर्धन परिवार, कुछ गरीब परिवार गांव के बाहर टूटी कुटियाओं में रहते हैं। भीखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। तो भीखनटोला गांव कैसा गांव है, प्रश्न यही था। अब प्रश्न है, राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था। उन्होंने देश सेवा में कैसा यश अर्जित की। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो राम प्रवेश का जन्म बिहार राज्य के भीखनटोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने देश सेवा में कैसा यश अर्जित किया। तो वे पुस्तकालयों में अनेक विषयों की पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार देश सेवा में वह यश को प्राप्त किया, यश अर्जित किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो इस पार्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स होगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।